हरे कृष्णा। आज गीता जयंती है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 5000 वर्ष पहले आज ही के दिन ये संदेश अर्जुन को दिया था और उनके माध्यम से पूरे मानव समाज को। आज इस शुभ उपलक्ष्य पे हमारे साथ हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज। महाराज जी बीबीटी ट्रस्टी, इस्कॉन ब्यूरो चेयरमैन और साथ साथ इनिशिएटिंग गुरु भी हैं। तो हम स्वागत करेंगे महाराज जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महाराज जी कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न थोड़े सीधे हैं और कुछ इसमें से तीखे भी हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने रियलाइजेशन हिसाब से कृपया हम सभी लोगों को इसके बारे में बताएं। महाराज जी, आज ओमिक्रॉन नाम का थर्ड वेव, इसकी बड़ी चर्चा है। सब लोग कह रहे हैं ये एक नई समस्या आ गई है। क्या भगवत गीता में भी इसका कोई समाधान है? लोग डर गए हैं ओमिक्रॉन के विषय में। लोगों ने सोचा था अभी सारे वायरस समाप्त हो गए, अब उन्हें सूचना मिली है कि ओमिक्रॉन वायरस खतरनाक है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भौतिक जगत में क्लेश ही क्लेश रहेगा, चाहे आप कितना भी धन, कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों के परिणाम से बचाऊंगा। तो गीता का संदेश मानव समाज के लिए है। और हम भगवान की शरण लें तो आप इस भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। और समस्या का हल इस समय ये वायरस का हल क्या है? भगवान के शरणगत होना, यह है सबसे प्रिय औषधि समस्या को हल करने के लिए। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, एक अगला प्रश्न है। हमारे जो युवा भक्त हैं उनका ये कहना है कि आज सबसे बड़ी समस्या समाज में बेरोजगारी की है। हम उन्हें कहते हैं गीता लें, गीता पढ़ें, और वो कहते हैं नहीं, पहले नौकरी मिल जाए, आज नौकरी की ज्यादा आवश्यकता है, फिर हम गीता बाद में पढ़ेंगे। तो ऐसे भक्तों को कैसे समझाया जाए? हमें ये समझना चाहिए कि हम भगवान के शरणगत होते हैं, उसके द्वारा आप अपनी समस्याओं का हल भी कर सकते हो। और भगवान गीता में क्या कहते हैं? अन्न की प्राप्ति होगी जब जल आएगा, और जल आएगा जब धर्म के नियमों का पालन करो। तो इसके द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम धर्म के नियमों का पालन करें, उसके द्वारा हमारी आवश्यकताएं भी प्राप्त होगी। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, अगला प्रश्न गीता कुरुक्षेत्र से है। गीता को बताया गया है कि गीता तो शांति का संदेश है और भगवान ने गीता अर्जुन को सुनाया, अर्जुन मान गए। अगर भगवान ने ये संदेश उस युद्ध क्षेत्र में सबको सुना दिया होता, फिर तो युद्ध ही नहीं होता। तो उन्होंने सिर्फ अर्जुन ही को क्यों सुनाया, बाकी लोगों को क्यों नहीं सुनाया? अर्जुन का एक गुण था, भगवान के भक्त है, और गीता का संदेश भक्तों द्वारा स्वीकार हो सकता है। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से ये संदेश पूरे मानव समाज को दिया है। और जो व्यक्ति भी गीता का अध्ययन करता है तो शांतिपूर्वक जीवन बिताता है। यह है असली शांति का संदेश। महाराज जी, एक और प्रश्न है हमारे भगवत गीता यथारूप को लेके। हम सब जानते हैं हमारी जो भगवत गीता है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई, इसका नाम भगवत गीता एज इट इज है। लेकिन कई अध्यायों में हमने देखा है कि प्रभुपाद जी बुद्धि योग हो या ज्ञान योग हो या कई जगह कर्म योग हो, सबको प्रभुपाद जी भक्ति योग कहते हैं। तो कुछ लोगों का यह प्रश्न है कि ये फिर यथारूप कहाँ रहा? प्रभुपाद जी ने तो इसे अपने हिसाब से बदल दिया, तो ये यथारूप तो नहीं हुआ। तो ऐसे में हम कैसे समझाएं लोगों को कि यथारूप ही है? तो प्रभुपाद ने एक शब्द नहीं बदला, उल्टा उन्होंने संदेश दिया उसी विचारधारा से, इस भाव से भगवान ने दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? भक्ति मम विजानन्ति, तो मुझे भक्ति के माध्यम से जान सकते हो। भक्ति योगा के द्वारा
आप भगवान के शरणागत हो सकते हो और भक्ति योगा के द्वारा आप इंद्रियों को भी वश में ला सकते हो। तो भक्ति योगा है हमारे शास्त्रों का निर्णय, और यथारूप का अर्थ है उसी विचारधारा से संदेश प्राप्त हो रहा है, इस भावना से भगवान ने दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया। महाराज, आज की युवा पीढ़ी के लिए एक और प्रश्न है। हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो आजकल बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हैं सोशल मीडिया के तरफ, उनका रुझान बहुत ही ज़्यादा है और वो मूवीज़, शोज़, वेब सीरीज़ और लाफ्टर शोज़ ये सब बहुत देखते हैं, और ये सब देखने के बाद वो गीता का संदेश लेना नहीं चाहते, बल्कि इसके विपरीत वो राम के बदले रावण को ही अपना हीरो बनाने लगे हैं। अब इस प्रकार के प्रोपेगेंडा का क्या समाधान? हम देख सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा लोगों का चरित्र कितनी तेज़ी से गिर रहा है। आज भारत के पाठशालाओं में बच्चों को लगभग हर बुरी आदत पड़ गई है। यह है सोशल मीडिया का प्रभाव। लोग सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर गलत कामों में जुड़ जाते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है गीता का संदेश अगर हम छोटी आयु से अनुकूल करें, हम बड़े होंगे चरित्र के साथ, हमारा आचरण रहेगा, हमारा देश की सेवा, समाज की सेवा कर पाएंगे। जी जी महाराज। तो महाराज जी, ये जो आपने स्कूल और कॉलेज की बात बताई कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो अगर ऐसा हो कि हमारी सरकारें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जैसे यूपीएससी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये लोग अपने टेस्ट पेपर्स में इस बुक को अगर कंपलसरी कर दें, तो इससे नहीं लगता महाराज कि ज़्यादा रिवोल्यूशन आ सकता है? तो सरकार क्यों नहीं इंक्लूड कर रही है अपने सिलेबस में भगवत गीता? भक्तिवेदांत स्वामी जी की इच्छा थी कि गीता का अध्ययन छोटी आयु से होना चाहिए। हम देखते हैं अनेक धर्मों में बाइबल, कुरान ये शिक्षा छोटी आयु से बच्चों को देना आरंभ करते हैं। गीता का संदेश पूरे मानव समाज के लिए है, इट इज नॉट सेक्टेरियन। और आज देखा जा रहा है कि सारे विश्व में लोग गीता को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हर समस्या का हल है, हर प्रश्न का उत्तर है। तो गीता का संदेश अपनाने से समाज में लोगों का चरित्र होगा, समाज में शांति होगी। महाराज जी, समाज की बात हम लोग कर रहे थे, तो कई जगह ऐसी मान्यता है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो भगवत गीता है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ये सिर्फ भारतीयों के लिए ही है। क्या ये सच में गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है? भगवान गीता में कहते हैं हम बीजा प्रदापिता, मैं सभी उन्हीं का पिता हूँ। भक्तिवेदांत स्वामी ने भगवत गीता यथारूप प्रकाशित किया। आज इस भगवत गीता का अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो गया है। शायद ये विश्व की कोई प्रसिद्ध भाषा है जिसमें गीता प्राप्त नहीं होगी। तो सारे विश्व में लोग पढ़ रहे हैं। एक समय मैं प्लेन में आ रहा था एक रशियन प्रोफेसर के साथ, न्यूयॉर्क से मॉस्को। उसने मुझे कहा मैं गीता सिखाता हूँ अपने विद्यार्थियों को। मैंने पूछा उससे, वो रशियन था, आप गीता क्यों पढ़ाते हो? उन्होंने कहा इट आंसर्स ऑल क्वेश्चन। तो गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। आज जैसे मैंने कहा दुनिया के कोने कोने में लोग गीता पढ़ रहे हैं। तो गीता का हमें ये नहीं सोचना चाहिए इट इज सेक्टेरियन। इट इज नॉट सेक्टेरियन, इट इज फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी एंड वी कैन रीड इट एंड सी द डिफरेंस। महाराज जी, आज मोक्षदा एकादशी है। आज ही के दिन परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ये दिव्य संदेश हम सबको दिया, तो आप कुछ भक्तों को संदेश देना चाहेंगे? इस शुभ अवसर पर भक्तों से ये विनती है कि कृपा करके गीता को पढ़िए। गीता ब्रिंग्स अ मैसेज ऑफ पीस। गीता इज नॉलेज इज फॉर एंटायर सोसाइटी। गीता का संदेश क्या है? अंत में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
हम तुमसे पापी हुए हो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। भगवान कहते हैं मेरे शरण में आओ और तुम आओगे मेरी शरण में, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। मां शुचा, घबराओ मत। जब कोई बड़ी दुकान अमेज़न जैसे कहते हैं माल अच्छा नहीं लगे वापस कर सकते हो 20 दिन के अंदर, हम विश्वास करते हैं। जब भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, हम हिचकते हैं। इसलिए गीता का अध्ययन हमें साधु संग में करना चाहिए और गीता का संदेश अपनाकर अब खुद देखोगे शांति प्राप्त हो जाए। आज हम सब शांति की खोज में हैं, हमें रास्ता नहीं मालूम। उपाय है गीता का अध्ययन। अब एक श्लोक पढ़ो रोज तात्पर्य के साथ, ज़्यादा पढ़ सकते तो ज़्यादा पढ़ो, कम से कम एक पढ़ो। इंग्लिश में कहावत है एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अपने बचपन में सुना होगा वन श्लोक अ डे कीप्स माया अवे। आप एक श्लोक पढ़ो, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, और रोज़ एक श्लोक पढ़ो तात्पर्य के साथ। आप देखोगे आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, आप ये समझ सकोगे क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, और इस प्रकार आप शांति का जीवन बिता सकोगे। दिस इज द मैसेज ऑफ पीस। गीता इज फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी। प्लीज रीड इट एंड परफेक्ट योर लाइफ। तो बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का। महाराज ने संदेश में कहा कि गीता इज़ ए मैसेज ऑफ पीस, इट्स ए मैसेज फॉर सोसाइटी। हम सबको भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए और कम से कम एक श्लोक तो प्रतिदिन तात्पर्य के साथ अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर इस गीता जयंती को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और अधिक से अधिक भगवद गीता पढ़ें और डिस्ट्रीब्यूट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama